रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, बाजार की नज़र सोमवार को आने वाले नतीजों पर है और सोमवार को एचसीएल टेक और टाटा टेक के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली राणा और कंचन नौटियाल। दीपाली, पहले आपसे जानना चाहूंगे एचसीएल टेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं? थैंक यू श्रेया। एचसीएल टेक के नंबर्स म्यूटेड रहेंगे इस क्वार्टर में और कोई बहुत फायरवर्क्स यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि कमेंट्री पर डेफिनेटली मैनेजमेंट की नजरें रहेंगी। अगर नंबर्स एक्सपेक्टेशंस देखें तो सीक्वेंशियल बेसिस पे मुनाफे में 2% की डी ग्रोथ रहने की पॉसिबिलिटी है। वहीं जो रुपी रेवेन्यू है, यहाँ पर रुपी रेवेन्यू स्लाइटली इंक्रीज होकर आ सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगी डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, जहाँ पर स्लाइटली अगेन थोड़े से बेटर नंबर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। $3517 मिलियन के आसपास के डॉलर रेवेन्यू रह सकते हैं। मार्जिन्स अगेन थोड़ा घट सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट के आसपास, 21% के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है वर्सेस 21.5%। तो नंबर्स म्यूटेड ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो क्वार्टर होता है एचसीएल टेक के लिए, ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है। सर्विसेज और प्रोडक्ट सेगमेंट में अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं जो कि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। अनुमान ये है कि जो रेवेन्यूज रहेंगे सर्विसेज और प्रोडक्ट सेगमेंट से, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे 1% के आसपास। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 0.8% बढ़कर आई थी, इस बार अनुमान है 0.8% घटकर आ सकती है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। हालांकि जो बीएफएसआई और हाईटेक सेगमेंट है वो बेटर परफॉर्म करके हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एक अभी भी एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है, स्पेशली ऑटोज, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जो हालात है वो यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट रहेगी कंपनी की गाइडेंस। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पिछले क्वार्टर में जो FY26 की गाइडेंस कंपनी ने दी थी, जो कि एबिट मार्जिन्स के लिए उन्होंने कहा था 18 से 19% के रेंज में रह सकते हैं। जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी थी वो 2 से 5% के बीच में दी थी। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये ग्रोथ गाइडेंस इस बार भी रिटेन कर सकते हैं। डील विन इस बार भी हेल्दी रहने की ही पॉसिबिलिटी है, जो कि $2 से $2.5 बिलियन के बीच में रह सकती है। अगर मैनेजमेंट ने यही गाइडेंस जो कि पिछले क्वार्टर की भी थी, इसको रिटेन किया तो ठीक रहेगा। अगर थोड़ा भी डाइवर्जेंट हुआ नीचे की तरफ तो डिसअपॉइंट कर सकता है ये स्टॉक। इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री डील विंस को लेकर, सर्विसेज और प्रोडक्ट सेगमेंट के आगे की परफॉर्मेंस को लेकर और साथ ही साथ डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अभी भी सबड्यूड बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स म्यूटेड रह सकते हैं।